हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारा टास्क 2 है और वो कौन सी सीरीज़ का, जीरो से हीरो। इसमें वो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जिनका स्कोर 45 से नीचे आ रहा है, और उसी के साथ साथ ये सीरीज़ मतलब उनके लिए सबसे स्पेशल है जो अपना पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, स्कोर भी कम आ रहा है, या फिर जो बिल्कुल बिगनर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ें क्लियर करवाएंगे। और उसी के साथ साथ जो टास्क दिए जा रहे हैं, और टास्क में जो टॉपिक दिए जा रहे हैं वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जो 2018 में आए पेपर में, 19 में, जिसका 22 में एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, उसमें आए हुए हैं टॉपिक से क्वेश्चंस। जो लेटेस्ट रेलवे के एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं, ALP, टेक्नीशियन, NTPC, ठीक, और उसी के साथ साथ जितने भी, तो उन सब में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जिन टॉपिक से, या फिर वो टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार वो क्वेश्चन आता है, मतलब टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, और उसके साथ जो एक्सपेक्टेड है उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो ये टास्क का जो हमारा टास्क 2 है, ठीक, इसमें हम लोग ने पहले क्लियर कर दिया चीज़ें कैसे तैयारी करनी है। फिर दूसरी वीडियो में हम लोग ने टास्क दिए थे, और आज हमारी ये वीडियो आई है 3 दिन पे, क्योंकि इसमें जो टास्क दिए जाते हैं 3 दिन में कवर करना होता है। जो अपनी टाइम ड्यूरेशन है, टारगेट 3 दिन का लेके चलते, 3 दिन में इतना कवर करना है। तो 3 दिन आपको हो चुके हैं। पहले टास्क में आपको मैथ में हमने क्या दिया था, ये सब आपको क्लियर है कि सिंप्लीफिकेशन, बॉडमॉस क्लियर करना है, ठीक। और जो बायोलॉजी में हम लोग ने किया था न्यूट्रिशन, और फिजिक्स में हम लोग ने किया था इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट, और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये चीज़ें थी। और जो अपना जीके का, स्टैटिक जीके का पार्ट था, उसमें से हम लोग ने इंपॉर्टेंट डेज के लिए क्लियर किया गया था। तो ये चीज़ थी अभी जो पहला टास्क था। आज जो हमारा डे 2 टास्क है, इसमें क्लियर करना चाहूँगा। उस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स की जो एक प्रॉब्लम है वो है जीके और करंट। अभी NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम भी हो रहा, सब स्टूडेंट कह रहे हैं कि जीके कठिन है और करंट है सॉलिड, और बाकी सब तो नॉर्मल है। और इसी के साथ साथ जिनका स्कोर 60 65 के आसपास आ रहा, 55, उनके साथ भी एक समस्या है जीके और करंट। इस रीज़न ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको निगेटिव दे देती है। ये निगेटिव देती है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये होता है, अगर आप जब भी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो लगता है पढ़ा हुआ है, इस पर आप चांस लेते हो और आप फुल्ली मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, ना क्लियर होता है, तो उसके साथ साथ अटैम्प्ट जो आपका होता है वो गलत हो जाता है, और वो निगेटिव आपका माइनस में चला जाता है, आपके नंबर और कम हो जाते हैं मार्क्स में भी। सेम यही चीज़ हमारे एग्ज़ाम में भी होता है, कट ऑफ से बाहर कर देती है जीके करंट, क्योंकि जो अपना फाइनल स्कोर बनना होता है उसकी वजह से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। कट ऑफ जो होती है उससे नीचे गिरा देता है, ये इतना माइनस मार्किंग लगती है। साथ में एक्यूरेसी गिराती है, क्योंकि हम जब अपनी एक्यूरेसी अच्छी करके चलते हैं, मतलब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल 110% कॉन्फिडेंट है, उससे जितने सही क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट पे, तो एक्यूरेसी हाई रहती है। लेकिन निगेटिव इतनी लग रही होती है जीके करंट से, तो पूरी तरीके से हमारी एक्यूरेसी गिर जाती है। इसके लिए मैं हर स्टूडेंट मेरे से कहता है जीके करंट की चीज़ें क्लियर करके चलिए। वो बहुत सी बुक्स मैंने चीज़ें क्लियर करी हैं, जैसे लूसेंट वगैरह थी, और उसके साथ वो बहुत से टीचर्स वो कह रहे हैं कि लूसेंट में इतना कंटेंट है, या फिर और भी बुक्स जो वो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इतना कंटेंट है। आखिर इंपॉर्टेंट क्या है, वो कैसे पढ़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से जो मोस्ट रिपीटेड, जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो चैप्टर कौन से हैं जिसमें कम टाइम में हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें, जितना कम डाटा होगा उतनी बार हम पढ़ सकेंगे। जैसे आप बोलते हो कि आपने एग्जांपल दिया था ब्रूस ली का कि 100 मूव्स पे प्रैक्टिस करने से अच्छा एक मूव पे मैं 100 टाइम प्रैक्टिस कर लूँ ताकि उसी में मैं बेहतर हो जाऊँ। तो वही कम डाटा में, कम रिसोर्सेज में, बहुत सारी बुक का यूज़ ना करके छोटे कंटेंट पे ज़्यादा बार मैं जितना पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, वो सब बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर। मैं वीडियो लेक्चर्स लेने चाहता हूँ, पेड कोर्स लेने जा रहा हूँ वीडियो के, तो उसमें एक एक चैप्टर के, फॉर एग्जांपल डांस, तो फोक डांस, क्लासिकल डांस, और दुनिया भर का इतना कंटेंट रहता है, इतनी वीडियो रहती हैं कि मैं ख़त्म करते करते मेरा टाइम ख़त्म हो जा रहा है। फिर नोट्स बनाते बनाते फिर उसका रिवीजन इतनी बार करना, वो चीज़ आधा अधूरा ज्ञान रह जाता है। उसी के साथ वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि तुक्केबाजी हो जाती है। इसलिए आप सब की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैं आप लोगों के लेके आया हूँ फाइनल शॉट 2025। ये दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी मेंटोरशिप लेके आया हूँ, इसमें फ्री मेंटोरशिप है, ठीक, डिटेल वाइज हर दिन मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर जीके और करंट के लिए। वही चैप्टर आपको क्लियर करूंगा, और ये कोई वीओडी नहीं होगी कि वीडियो क्लास में आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही कोई बुक होगी जिसमें इतना कंटेंट याद करना हो। हर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिपीटेड, जिससे बार बार चैप्टर होते हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेड, मेन पूरा फोकस है एक्सपेक्टेड, जहाँ इसी चैप्टर से जो मतलब गेस किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने के, तो इसको टारगेट करते हुए उन चैप्टर से बस
बहुत ही ज़्यादा, जो बिल्कुल कम से कम बिल्कुल कंप्रेस करने के बाद जो कंटेंट निकल के आएगा, कि जैसे कोई एक टॉपिक है तो उसके मतलब जिसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं 20-25, ठीक, जितने ज़्यादा मतलब जितने ज़्यादा वैल्यूबल क्वेश्चंस और जितने कम कर सकें जाके स्टूडेंट्स को आसान हो सके, तो वो टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। मेंटोरशिप आपको क्लियर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो अपना मॉक टेस्ट है, फिर चाहे आपने मैथ्स क्लियर कर रखा हो, साइंस क्लियर कर रखा हो, रीजनिंग कर पूरा क्लियर कर रखा हो, सिलेबस चैप्टर्स भी सारे, लेकिन स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है। गलतियां कहाँ पे हो रही हैं? मॉक को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? हमने ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, तब भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। निगेटिव में क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक, स्किप वाले सेक्शन में क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता जा रहा है। मॉक की रियल स्ट्रेटजी तैयारी करने की अलग होती है, मॉक पे काम करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में जो बिल्कुल डेट से 30 दिन पहले कभी तैयारी नहीं की जाती, मॉक पे काम किया जाता। मॉक पे काम क्या होता है वो डिटेल में इस चीज़ में क्लियर करूँगा। और इसमें मैं आपको हर मॉक का चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, जो आप इतना परिश्रम करके, इतना हार्डवर्क करके थक चुके हो कि आपका मॉक्स में मार्क्स पुश नहीं हो रहा, ऊपर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करोगे, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, बिल्कुल इजी, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, जितना आपने पढ़ा वही इनफ है। जब मॉक पे मैं आपको काम कराना स्टार्ट करूंगा, हर मॉक में आपको मिनिमम 3, 5, 4, 8 ऐसे मार्क्स इंक्रीज को दिखेगा। और ये नंबर ज़्यादा किसका होगा? जैसे जिसके 50, 55 आ रहे तो उसके में ज़्यादा पुश मिलेगा, जिसके 65, 60 आ रहे हैं उसमें 5 का आएगा, क्योंकि एक स्कोर आते आते फिर आपकी स्ट्रेंथ भी होती है ना, आपने कितने डाटा पे वर्क किया है, तो खींच के लाना है। 75+ टारगेट कर रहे हैं, तो ये मॉक की चीज़ें क्लियर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए अपन चलेंगे इसमें, ठीक है। और भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसकी वैलिडिटी होगी टिल एग्ज़ाम तक की। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको पूरी तरीके से कोई काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई बुक जीके के लिए, ना कोई पीडीएफ्स, ठीक, ना कुछ आपको दुनिया भर के कंटेंट्स को याद करना है। मैं आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोशिश करूँगा कि जो चैप्टर दिया गया उसके वो जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, टॉप, ठीक, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चंस, जिनसे क्वेश्चंस बन सकता है, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज, ठीक, वहाँ से आपको 25, हिंदी के 25, हर टॉपिक वाइज उन 25 क्वेश्चंस को आप डेली याद कर पाओगे। उसका रिवीजन का टाइम, उसको कवर करने का टाइम, ये सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँगा। तो ये आप लोग के लिए मैं आज लेके आ गया हूँ, ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। आप लोग बहुत दिन से, इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोल किया था और टेलीग्राम पे भी, तो बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप लाओ, जल्दी लाओ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को तो ख़त्म करना है, यही तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, मॉक में भी और एग्जाम में भी दे देगा, ठीक। तो इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। इसका प्राइस 199 है, ठीक, आप बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। और अगर मेरा बस चलता, जितना आज तक मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जितनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, सब फ्री। बट ये जो टीम रिसर्च करने वाले हैं, डिटेल कंटेंट्स निकालेंगे, ठीक, और उसके बाद और भी जो चीज़ें करेंगे ना, ये पूरी एक टीम के, अकेला इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता ये चीज़ें। तो वो सब जितना एक एस्टिमेट फाइनल इन्वेस्टमेंट में लग रहा है उसको डिवाइड करके चीज़ें क्लियर होंगी। और इसका प्रोसेस क्या होगा, टेलीग्राम में प्रॉपर आपको चीज़ें क्लियर पड़ेंगी, क्योंकि सर्वर वगैरह परचेज़ करना, सर्वर वगैरह में इन्वेस्ट करना, एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करना, तो वो तो काम लाखों का हो जाता है, तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। और ना वो फिर वो एक स्टार्टअप के लिए तो वो चीज़ें क्लियर ही नहीं हो सकती। हमें यहाँ पे कम टाइम में बिल्कुल सिलेक्टिव चीज़ें, टाइम कम से कम बचाना है, बिल्कुल वेस्ट ही नहीं करना है। 25 क्वेश्चन निकालने हैं, 30 क्वेश्चन निकालने हैं, टॉपिक वाइज करना है, बिल्कुल ज़्यादा क्योंकि जीके और करंट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट पे उनको उठाना होता है। और टारगेट अपना इसमें रहेगा 12 से 15 प्लस, इतना मार्क्स 12 से मिनिमम हम लोग को लाना नहीं है, 15 12 के बीच में हम लोग का एग्जामिनेशन में फिक्स कर लेंगे। अगर हम 12 से 15 मार्क्स यहाँ उठा रहे हैं 20 में से एग्ज़ाम में, आप समझ सकते हो कि आप जीके करंट में अगर इतना स्कोर कर दोगे तो फिर कट ऑफ के पार तो बिल्कुल धुआं कर दोगे। ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों अपने टास्क की दोस्तों बात करने से पहले ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि आराम से चीज़ें क्लियर करते चलना, किसी का कुछ पीछे छूटा हो तो उसे भी कंप्लीट करते हुए चलना। तो आज मैथ्स में हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन पहले टास्क में किया था, सेकंड में हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन के हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, चाहे लेटेस्ट एग्जाम हो, चाहे प्रीवियस एग्जाम ग्रुप डी का हो या रेलवे के जितने लेटेस्ट एग्जाम हो, सेम उसी तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम पे आपको आज काम करना है, ठीक। इजी टॉपिक है, तो बेसिक जो आता है आपको देख लेना क्लियर करके। प्रीवियस ईयर आप देखे ही होगे तो आपको पता किस तरह के क्या किस लेवल तक पूछता है ग्रुप डी में, ठीक, आइडिया हो जाएगा। दूसरा हम लोग को फिजिक्स में क्या क्लियर करके चलना है, हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी किया था, आज हम लोग को मैग्नेटिज्म करना है, ठीक।
और ये दोनों जो चैप्टर है एक तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब पहला हम लोग ने बेस क्लियर किया, उसके नीचे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग ने बायोलॉजी में न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन हर एग्जाम में आता है, रेलवे नहीं, रेलवे के अदर एग्जाम्स में भी आता है, स्टेट में भी आता है, SSC में भी आता है। न्यूट्रिशन बहुत अच्छा टॉपिक है, जिससे एग्जामिनर का मतलब एक फेवरेट तरीके से आ जाता है बायोलॉजी में। सेम उसी तरीके से एक टॉपिक है डिजीज़, बहुत छोटा टॉपिक है, इसे कवर कर लेना। डिजीज़ से क्वेश्चन फंसता है, आता ही आता है, आप सब जानते हो जो भी तैयारी कर रहा है ये आप कितना इंपॉर्टेंट। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा, एक चिंता मत करिए। सेम और आपको जो आज केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट्स की वीक रहती है, तो उसको धीमे लेके चल रहे हैं, ठीक, इसमें एक दिन का गैप लेके चल रहे हैं। तो आपने जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्लियर किया है, तो उसको आज आपको रिवीजन करना है, सेकंड टास्क में उसको रिवीजन करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद भी ज़्यादा करनी होती है। हर चीज़ में नए नए डेली टॉपिक्स नहीं, सब मैं कवर करके चलूँगा, एग्जाम से पहले चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको रीजनिंग में क्या, हम लोग ने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे काम कर लिया था। अगर आपने और कुछ स्टूडेंट एडवांस होंगे तो उन्होंने अल्फ़ाबेट एनालॉगी वगैरह पे भी काम कर लिया था। जैसे मैंने बोला था कर लेना कि सीरीज़ के बाद एनालॉगी वगैरह आएगी, ये सब चीज़ें क्लियर कर लेना। सेम आज हम लोग को करना है नंबर सीरीज़ पे काम। नंबर सीरीज़ के साथ साथ हमें करना है नंबर एनालॉगी वगैरह पे भी काम। जब नंबर सीरीज़ क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो नंबर एनालॉगी 3 दिन का टाइम है, जल्दी जल्दी लेके भी चलनी है चीज़ें, ठीक। क्योंकि ये टॉपिक जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़, आपके ग्रुप डी 30 नंबर की जो रीजनिंग आती है उसमें आपका 5 से 6 मार्क्स का वेटेज होगा अल्फ़ाबेट नंबर का। 5 से 6 क्वेश्चंस आपके ये क्लियर, मिनिमम बता रहा हूँ, ये फिक्स हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। और आप यहाँ पूछोगे जीके और करंट के लिए, तो जीके और करंट के लिए आप आज यहाँ पे अवार्ड्स क्लियर कर लेना, ठीक। अवार्ड्स आप क्लियर कर लेना, लेटेस्ट जो भी हुए हैं वो चीज़ें क्लियर करते हुए चलना। अवार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वही आपका स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक पे आप काम करते रहना। और ये जो मैंने बैच बताया है, इस जो बैच के लिए दोस्तों, इस बैच के लिए आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पे ये बैच क्लियर करूँगा, लॉन्च कर दूँगा। स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे थोड़ा से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम्स उनकी वजह से बहुत बिजी हूँ, तो मैं जल्दी चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरे पे काम डिपेंड होता, अगर मेरे पे पूरी तरीके से मैं तुरंत ही क्लियर कर देता, दूसरे पे डिपेंडेंट है ये काम, वहाँ से चीज़ें हो रही हैं तब मैं क्लियर कर पाऊँगा। तो ये टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, वहीं पे मैं चीज़ें क्लियर कर दूँगा। टेलीग्राम में प्राइवेट आपको, टेलीग्राम का जो ग्रुप का मेंटोरशिप वाला प्राइवेट ग्रुप होगा उसका आपको लिंक मिल जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वहाँ पे आप ये कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियोस के थ्रू कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो, किसी न किसी बात से आपको कभी ना कभी एक किक मिलती होगी जो आपको तैयारी करने के लिए मजबूर करती होगी। मेरी किसी न किसी बात से आपके डाउट्स क्लियर होते होंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चलूँ, आपको मोटिवेट रखूँ। और फिर आज से आपसे कहना चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, और जो हम लोग डेट लेके चल रहे हैं, मंथ लेके चल रहे हैं, डेट तो अभी हम लोग को क्लियर नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड मंथ लेके चल रहे हैं वो चीज़ें क्लियर हैं। इसके ऊपर कल वीडियो आएगी, वो तो टास्क की वीडियो नहीं होगी, लेकिन उसमें क्लियर करूँगा कि और कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते जा रहे हैं एग्ज़ाम को लेके, ठीक। ये भी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आप बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।